दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले आने वाली भर्ती केवीएस की। एक नया पत्र जारी हुआ है जिसमें बताया गया है बदलाव के बारे में, कौन कौन सी भर्तियां होंगी, कितने पदों पर भर्तियां होंगी। इसको देखेंगे और उसके बाद में हम बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की। आज छात्रों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो चेयरमैन है उनसे वार्ता किया है नई भर्तियों को लेकर के, खासतौर से पीआरटी वैकेंसी को लेकर के। तो क्या चल रहा है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं 20 मार्च का ये पत्र है, कल ही ये पत्र जारी हुआ है। और इसमें शिक्षक भर्तियों को लेकर के ये ऑफिस मेमोरेंडम है जिसमें बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो दी गई हैं। यहाँ पर लिखा है रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस रिवाइज्ड। ये संशोधित पत्र है और इसमें सारी चीजें क्लियर की गई हैं, अर्हताओं को लेकर के, पदों की संख्या को लेकर के, भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के। तो ये अंतिम चरण में मामला चल रहा है और बहुत जल्द आप लोगों को जो विज्ञापन है वो देखने को मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय संगठन में शैक्षिक और गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती नियम संशोधित। तो इसमें जो नए नियम है वो संशोधित किए गए हैं। कई पेज का ये पत्र है, पूरा इंडेक्स बना हुआ है कि किस पेज में क्या है। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए किस पेज में दिया गया, प्रिंसिपल भर्ती के लिए किस पेज में दिया गया, वाइस प्रिंसिपल के लिए किस पेज में दिया गया है। हम लोग केवल काम की चीजें देखेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के 7 नंबर पेज पर दिया है पीजीटी हिंदी इंग्लिश की जो शैक्षिक अर्हता वगैरह उसके बारे में। 8 से 9, क्योंकि शिक्षक भर्तियों में सबसे ज्यादा विवाद रहते हैं, मामला जो कोर्ट में जाता है वो सबसे ज्यादा शिक्षक भर्तियों को लेकर के ही जाता है। यहाँ पर पीजीटी के बारे में बताया गया, अलग अलग विषय के बारे में, योग्यता की स्नातक कितने साल का होना चाहिए, और अगर दोबारा किसी विषय से किए हैं तो क्या है। ये टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस। ये देखिए लाइब्रेरियन की भर्ती भी है आने वाले केवीएस की भर्ती में, पेज नंबर 21 में आपको शेड्यूल मिलेगा। ये नॉन टीचिंग के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं नीचे। इस नोटिफिकेशन में एक एक पद के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ द पोस्ट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के कितने पद हैं यहाँ पर बताइए, 1184 पद हैं। किस लेवल का पद है वो यहाँ पर निर्धारित किया गया है। जो पे मैट्रिक्स है वो उसका लेवल बताया गया कि इसमें 78,800 से लेकर के 2,09,200 के बीच में वेतन मिलेगा। लेवल 12 है यहाँ पर। और ये कैसे सिलेक्शन होगा यहाँ पर ये बताया गया। एज लिमिट के बारे में जानकारी दी गई। और यहाँ पर ये साइड में आप देखेंगे ये योग्यता। अच्छा, ये अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए केवीएस से जो भर्ती आने वाली है मार्च लास्ट या अप्रैल, पूरी संभावना कि अप्रैल के महीने में इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। इसको लेकर के मैंने पहले भी काफी सारे वीडियोस बनाए हैं। यहाँ पर नीचे देखेंगे आप, ये वाइस प्रिंसिपल असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के बारे में भी जानकारी दी गई है। नंबर ऑफ पोस्ट बताया गया 524, और यहाँ पर ये लेवल 10 सिलेक्शन होगा। और नीचे यहाँ पर ये पदों के बारे में, योग्यता के बारे में नीचे यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। हम केवल काम की चीजों को नीचे देखेंगे। ये देखिए, अब आ जाइए यहाँ पर ये पीजीटी के बारे में जानकारी दी गई है। पीजीटी में क्या, पीजीटी में कंप्यूटर साइंस के बारे में बताया गया कितने पद हैं, 1196 पद हैं। और इसकी योग्यता क्या है ये देख लीजिए। यहाँ पर नीचे योग्यता वगैरह, एज लिमिट वगैरह ये सारी ये देखिए लिखा है। ये एमएससी कंप्यूटर साइंस IT, एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क, अथवा ये, और नीचे प्लस बीएड होना चाहिए। यहाँ पर बीएड को कंपलसरी किया गया है, और नीचे अथवा करके और भी चीजें दी गई हैं। पीजीटी आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश, इसके बारे में हिंदी इंग्लिश ये देखिए ये लिखा हुआ है पीजीटी हिंदी इंग्लिश। और हिंदी के जो पद हैं वो 1167 है। पीजीटी के जो इंग्लिश के जो पद हैं वो 1311 हैं। और नीचे यहाँ पर एक ग्रुप बी की वैकेंसी है। लेवल बताया गया है कि इंट्री लेवल इतना, सीनियर स्केल इतना है, सिलेक्शन स्केल इतना है, कितना वेतन मिलेगा लेवल 8 से लेकर के 11 तक। एज लिमिट 40 नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स यहाँ पर है। एजेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। तो केवीएस में तो पीजीटी में भी बीएड रहता है, यहाँ पर उसके बारे में बताया गया। और यहाँ पर ये देख लीजिए, तो उस विषय में 50% हो आपके स्नातक में और बीएड होना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे पदों के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे पीजीटी बायोलॉजी देख सकते हैं, पीजीटी इकोनॉमिक्स देख सकते हैं, फिजिक्स ये देख सकते हैं ये। और इनके पद भी बताए गए हैं कि पीजीटी के मैथ के 1323 पद हैं, फिजिक्स के 1402 पद हैं, पीजीटी केमिस्ट्री के 1403 पद हैं। इस तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट आप लोग ये पूरा देख सकते हैं। वैसे जो भर्ती होने वाली है केवीएस से, तो टीचिंग की जो वैकेंसी है सभी को मिला करके टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी आदि को, वो है 51,295। नॉन टीचिंग बाबू वगैरह के जो पद हैं उनको आप मिला देंगे तो 4,178 पोस्ट है। और टोटल पोस्ट आपकी जो भर्ती होने जा रही है वो 55,473 पद है। एज लिमिट जो यहाँ पर पीजीटी है उसमें 40 साल है। देख लीजिए नीचे यहाँ पर ये लिखा हुआ है 40 साल है।
टीजीटी के देखे ना, टीजीटी के देख लीजिए, जल्दी से पीजीटी के देख लेते हैं और फिर बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की आज क्या हुआ। तो यहाँ पर लिखा है टीजीटी हिंदी के पद हैं 2264, टीजीटी संस्कृत के 1503, टीजीटी इंग्लिश के 2767 ये पोस्ट है। और नीचे यहाँ पर लिखा ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 7, 8, 10 तक ये वेतन मिलेगा। ये एंट्री स्केल, सीनियर स्केल और सिलेक्शन स्केल। एज लिमिट यहाँ पर 35 साल टीजीटी की है, पीजीटी की 40 साल है और उसके बाद में रिलैक्सेशन वगैरह अलग है एससी एसटी ओबीसी वगैरह को। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर ये बताई गई है, ये आप लोग यहाँ पर ये देख लीजिए, ये अथवा अथवा करके सबका दिया हुआ है। साफ साफ ये है कि ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन और फ्रॉम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर स्पेशल बीएड किए तो भी आवेदन कर सकते हैं, सामान्य बीएड किए तो भी आवेदन कर सकते हैं। कुल मिलाकर के बीएड चाहिए, 50% चाहिए। अथवा अथवा करके भी बहुत सारी चीजें हैं और बहुत ज्यादा गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आप लोग एज देख लीजिए और पदों की संख्या देख लीजिए, थोड़ा सा आप लोग मोटिवेट हो सकें, अपनी पढ़ाई कर सकें। उत्तर प्रदेश में तो भर्तियों का कुछ पता नहीं है, कम से कम बिहार से जो वैकेंसीज आ रही हैं, केवीएस से जो आने वाली है वही हाथ पर मार लीजिए। पिछली बार काफी विद्यार्थियों के बीपीएससी में और केवीएस में चयन हुआ था। टीजीटी आर्ट के बारे में लिखा हुआ है, कुछ पद नए जोड़ दिए गए हैं स्पेशल एजुकेटर के, टीजीटी में और प्राइमरी में भी। स्पेशल एजुकेटर ये एक बड़ा बदलाव है, इसमें बहुत सारे बदलाव हैं। ये जो नई भर्ती होने जा रही है, बदलाव यही है कि इसमें स्पेशल एजुकेटर का पद जोड़ा गया है और दूसरी बात यह कि इसमें योग्यता अर्हता हर सब्जेक्ट का बिल्कुल स्पष्ट दे दिया गया है, हर विषय का अलग 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 अथवा 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 करके दे दिया है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिलहाल देख लीजिए यहाँ पर टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस का 1315, इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो टीजीटी के भी बहुत सारे पद हैं और हर विषय में काफी ज्यादा पद हैं। और लाइब्रेरियन की भी एक बड़ी भर्ती है, लाइब्रेरियन देख लीजिए आप लोग, 1321 पोस्ट है लाइब्रेरियन की यहाँ पर। और कल भी मैंने इसको लेकर के वीडियो बनाया था कि लाइब्रेरियन की भर्ती कहीं ना कहीं से आती ही रहती है। लाइब्रेरियन भर्ती के लिए योग्यता यहाँ पर लिखी हुई है, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 50% नंबर होना चाहिए और केवल कंप्यूटर का ज्ञान हो तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के 493 पोस्ट हैं। हेड मास्टर के भी यहाँ पर पद हैं, देख लीजिए 802। प्राइमरी क्या बारे में आप लोग सोच रहे थे, आगे आप प्राइमरी आप देख सकते हैं, 16,182 पदों पर पीआरटी की वैकेंसी, ये देखिए लिखा 16,182, थोड़ा धुंधला हो गया, ये देखिए। और ये भी ग्रुप बी में ही आता है, लेवल 6, 7, 8, 35,400 से लेकर के 1,12,400 ये एंट्री स्केल है। उसके बाद फिर सीनियर स्केल है। और ये यहाँ पर एजेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट 50% के साथ में प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट डीएलएड। अगर आप डीएलएड किए हुए हैं और इंटर पास हैं तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और फिर मतलब प्राथमिक का कोई भी डिप्लोमा हो, चाहे डीएलएड किया हो चाहे बीएलएड किया हो, तो भी आप लोग बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एक होता है, ये कुछ भी किए हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। हाँ, बस ये कहा गया थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का काम तो आजकल हर जगह रहता है। तो भाई एक बड़ी भर्ती आप लोगों को देखने को मिल सकती है और लिखित परीक्षा तो होती है, आप सभी को पता है। फिर एक अभी वो चीज क्लियर नहीं हो पाई है प्री मेंस वाला, लेकिन इसमें एक साक्षात्कार भी होता है जिसमें टीचिंग स्किल देखी जाती है, तो आप लोग लग जाइए। आज ये आप देख सकते हैं डीएलएड के उपाध्यक्ष विशु यादव और बहुत सारे जो छात्र हैं आज शिक्षा सेवा चयन आयोग गए थे और आज इनकी मुलाकात भी हुई है। जो चेयरमैन है कीर्ति पांडे जी से और जो यहाँ पर कार्यवाहक उप सचिव है शिव मालवीय जी, उनसे मुलाकात हुई है। पूछने गए थे ये कि क्या हुआ, अधियाचन आया कि नहीं आया, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर इन छात्रों को क्या बताया गया है। 22 में हुआ 23 कितनी भर्तियां, तो खुद कीर्ति पांडे मैम इतना तक कह दें कि 3 साल कार्यकाल है, 1 साल बीत गया। मैं खुद चाह रही हूँ कि युवाओं के पक्ष में डिसीजन लूँ। अध्याचन अगर हमें मिलता है तो आपको अध्याचन मिलने के 1 महीने में ही भर्ती देने का काम कर दूंगा। लेकिन जब इनको अध्याचन नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेंगे, आप मुझे बताओ। इनको अध्याचन नहीं मिल रहा है को, तो साथियों हमें दबाव जो भी बनाना है शिक्षा मंत्री पे बनाना है, चाहे सरकार पे बनाना है। और देखिए हम अपना प्रयास करते हैं, अपना खर्चा पानी। आप बताएं कि मैं योगी जी से भी मिलता रहता हूँ, अलीगढ़ गया था शिक्षा मंत्री जी क्या भी मैं गया था, और आयोग पे भी आ रहा हूँ, बेसिक के जो अधिकारी हैं वहाँ भी जाया जाता है। तो साथियों हमें अपना प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे शौक नहीं लगी है कि इंसान इतना दूर से आ रहा है, अपना समय है कि हम लोग भर्ती कराने के लिए एकदम एक्टिव हैं। आप लोग सिर्फ धरना दिए तो उस टाइम पे एक बार भेजा गया था, लेकिन आपके धरना देने के बाद 3 बार और भेजा जा चुका है अध्याचन के लिए यहाँ से नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से।
हमारे पास अध्याचन आ जाएगा तो हम खुद भर्ती कराने के लिए युवाओं के हित में फैसला लेने में देरी नहीं करेंगे। वो इनका कहना ये है कि आप लोग शासन स्तर पर दबाव बनाइए, चाहे शिक्षा मंत्री जी पर दबाव बनाइए। तो ये सुना आप लोगों ने, साफ साफ कह दिया गया कि अध्याचन नहीं आया है और ये सभी को पता कि अध्याचन नहीं आया है और अधिकारियों को ये भी कहना था कि हमारा 3 साल का कार्यकाल हो गया है और हम भी चाहते हैं कि हम कम से कम 1-2 भर्तियां करके जाएं और फिलहाल तो उनका यही कहना है कि भाई हम तो एग्जाम कराने के लिए बैठेंगे, हमारे पास जब तक अध्याचन नहीं आएगा तो हम वैकेंसी नहीं निकालेंगे। फिलहाल आज की यही अपडेट है, क्या कहा जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अभी तक अध्याचन नहीं आया है, पहले चेयरमैन नहीं थे, पहले सचिव नहीं थे, पहले वेबसाइट नहीं था, तो यही चल रहा उत्तर प्रदेश में। फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही। हमारे